नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। सभी मित्रों का डीएम क्लासेस के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा हमने 23 फरवरी से अभिज्ञान बैच 2.0 प्रारंभ किया था। इसमें हमने स्पेशल एलडीसी का जिम्मा यानी जीके का, राजस्थान जीके का जिम्मा हमने उठाया था हमारे पर। तो दोस्तों, अभिज्ञान बैच में हमने पहला टॉपिक शुरुआत किया था राजस्थान की ज्योग्राफी, जिसमें हमने चर्चा की थी राजस्थान के विस्तार के बारे में। दोस्तों, राजस्थान का विस्तार पहला भाग में हमने कुछ बेसिक बातें पढ़ी। दोस्तों, जो बातें रह गई आज उनको हम कवर करेंगे यानी कि पार्ट 2 में। दोस्तों, तो सभी बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़ जाइए और सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, जिससे आपको और आपके दोस्तों को एक बेहतरीन क्लास देखने को मिलेगी आज इस सेशन में। तो करते हैं दोस्तों शुरुआत हमारे भाग बी की, यानी राजस्थान का विस्तार। तो वही टॉपिक रहेगा राजस्थान का विस्तार। मैं हेडिंग जमा रहा हूँ इधर, मेरे साथ साथ जमा लीजिएगा आप भी। राजस्थान का विस्तार सबको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ तक दे रहा होगा। और अब करते हैं शुरुआत। हमने इसमें बेसिक बातें मैंने आपको बता दी। आज उस बातों का 2 मिनट मैं रिवाइज कर रहा हूँ आपके साथ साथ, तो मेरे साथ आप भी रिवाइज करें। तो हमने बात की थी सबसे पहले राजस्थान की। दोस्तों, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों, इसकी स्थलीय सीमा मैंने बताई भी दी आपको। स्थलीय सीमा 2 भागों में बांट दी, यानी कि 5,920 कुल स्थलीय सीमा है, जिसमें से 1,070 तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय है और बाकी की 4,890 या 20 के करीब वो है अंतर्राज्यीय सीमा है। दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान शब्द को सर्वप्रथम राजपुताना शब्द किसने कहा था? जॉर्ज थॉमस ने कहा था सन 1800 में। लेकिन बात यह है कि समझ में ये आ रहा है कि मेन चीज़ ये है कि राजस्थान शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिला, किस जगह मिला, किस सन में मिला। दोस्तों, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान के जो मेन बातें हैं, यानी कि राजस्थान शब्द। दोस्तों, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख दोस्तों कहाँ मिला था, ये पता होना चाहिए हमें। वह मिला था हमें बसंतगढ़ शिलालेख। दोस्तों, बसंतगढ़ शिलालेख में मिला था दोस्तों। शिलालेख दोस्तों यह सिरोही में है। कहाँ पर है? सिरोही में है दोस्तों बसंतगढ़ शिलालेख। इसमें सबसे पहले हमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिला था, यानी कि विक्रम संवत के समय, उस समय यानी कि 682, यानी विक्रम संवत चल रहा था उस समय। विक्रम संवत दोस्तों 682 ईस्वी, उस समय विक्रम संवत चल रहा था 682 ईस्वी। दोस्तों, ये बातें भी हमें ध्यान होनी चाहिए, यानी बेसिक बातें हैं। अब दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के बारे में कि मैंने बताया था, एक तो ये हो गया। और राजपुताना शब्द की बात की दोस्तों मैंने। राजपुताना दोस्तों सबसे पहले किसने कहा था? जॉर्ज थॉमस ने कहा था दोस्तों। कब कहा था? 1800 में कहा था। ये भी मैंने आपको बता दिए। दोस्तों, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के, यानी कि राजस्थान के इतिहास के जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? ये प्रश्न भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में आता है। यानी कि राजस्थान के जनक या राजस्थान इतिहास के प्रणेता कौन है दोस्तों? ये प्रश्न भी बहुत बार आता है दोस्तों। तो ये इसमें होता है जेम्स कर्नल टोड, यानी कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है दोस्तों राजस्थान के इतिहास का जनक। किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को इतिहास का जनक कहा जाता है। ये कुछ बातें थी जो हमें याद होनी चाहिए। हमने पहले भाग में इनके बारे में डिटेल की थी, लेकिन मैं दोबारा आपको याद करा रहा हूँ, रिमेंबर करा रहा हूँ, जिससे आपको वापस वो क्लास की बातें याद आ जाए और ऐसा लगे कि हम उसी क्लास में वापस फिर से आ गए। यानी कि फीडबैक की बातें भी याद करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अब आगे बढ़ेंगे हम। इसमें सेशन में हमने बात की थी, इसमें स्थलीय सीमा की बात की थी दोस्तों। मैंने बताई थी इसमें कुल स्थलीय सीमा कितनी थी, मैंने आपको बताई थी वो थी 5,920,
कितनी थी दोस्तों, आपको दिखाई भी थी मैंने। कुल स्तरीय सीमा थी जो 5,920 किलोमीटर थी दोस्तों। यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। यहाँ ये सबको ऐसे करता हूँ मैं, 5,920 किलोमीटर थी दोस्तों कुल। इसमें दो भाग बांटे थे मैंने, एक तो अंतर्राष्ट्रीय और दोस्तों एक अंतर राज्य। दोस्तों ये थी 1,070 किलोमीटर थी दोस्तों, 1,070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय थी दोस्तों। ये थी 4850 किलोमीटर, ये थी अंतर्राज्यीय 4850 किलोमीटर। अब दोस्तों प्रश्न क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कितने जिले स्पर्श करते हैं, कितने जिले सीमा बनाते हैं राजस्थान के। दोस्तों ये बात हमें बतानी होगी और आपको सुननी होगी। अब करते हैं हेडिंग। मैं इधर हेडिंग शुरुआत कर रहा हूँ, यहाँ तक सबने उतार लिया होगा, तो यहाँ तक मैं बोर्ड एक बार मिटा रहा हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। अब हमारी शुरुआत करते हैं, उतारो एक बार, ठीक है। अब करते हैं सीमा के बारे में बात। दोस्तों इधर जमाता हूँ मैं सीमा, यानी सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय फिर अंतर्राज्यीय। दोस्तों बात करते हैं सीमा को हमने दो भागों में बांटा था। एक तो बांटा था अंतर्राष्ट्रीय। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय के बारे में बात की थी 1,070 किलोमीटर के बारे में। दोस्तों एक बात की थी मैंने अंतर राज्य के बारे में दोस्तों, ये थी 4850 किलोमीटर। अब दोस्तों बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को राजस्थान के कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं, ये बात है। यानी कि स्पर्श जिले, स्पर्श जिले दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा गौर दे के बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। स्पर्श जिले दोस्तों, इसको राजस्थान की यानी अंतर्राज्यीय सीमा को दोस्तों राजस्थान के 4 जिले स्पर्श करते हैं। कितने जिले दोस्तों, 4 जिले स्पर्श करते हैं, 4 जिले स्पर्श करते हैं दोस्तों। वे 4 जिले कौन कौन से हैं, 1 2 3 और 4। मेरे साथ साथ आप नोट बना लीजिएगा, आपको एक भी समस्या नहीं आएगी याद करने में। यानी कि स्पर्श करते हैं 4 जिले दोस्तों, वे हैं जैसलमेर और बाड़मेर। दो तो ये हैं जैसलमेर, दूसरा बाड़मेर। जैसलमेर और बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर, गंगानगर और बीकानेर दोस्तों, गंगानगर और बीकानेर। दोस्तों ये 4 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, टच करते हैं। यानी सर्वाधिक बात करें दोस्तों, वो है हमारा जैसलमेर, 464 किलोमीटर की, कितनी 464 किलोमीटर की सीमा स्पर्श करता है हमारे राजस्थान के साथ, हमारे देश के साथ। और दोस्तों बात करते हैं सबसे न्यूनतम यानी बीकानेर दोस्तों 168 किलोमीटर की सीमा को स्पर्श करता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अगर बाड़मेर गंगानगर की बात करें तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि सबसे अधिक जैसलमेर की और सबसे कम बीकानेर की। अब दोस्तों बात करते हैं हम अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाले जिले दोस्तों, वो हैं 23 जिले हैं। वैसे तो कितने जिले हैं, कुल जिले दोस्तों 23 जिले हैं जो सीमा को स्पर्श करते हैं। 23 जिले हैं, लेकिन 23 जिला हमें ध्यान रखना बहुत बड़ी चुनौती है। हम इसमें 2 जिले ध्यान रखेंगे, 2 जिले, एक तो सर्वाधिक दोस्तों, सर्वाधिक, और एक रखेंगे न्यूनतम। सर्वाधिक और न्यूनतम के बारे में बात करेंगे। 23 जिलों को याद करना बहुत कठिन काम हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें सर्वाधिक दोस्तों बात करते हैं, सर्वाधिक झालावाड़ और न्यूनतम दोस्तों बाड़मेर। यानी कि सर्वाधिक है जो झालावाड़ है दोस्तों, झालावाड़, और न्यूनतम बाड़मेर। यानी वे 2 जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करते हैं। यानी कि वैसे 23 हैं, लेकिन 2 हमें ध्यान रखने हैं, झालावाड़ और बाड़मेर। यानी कि झालावाड़ की बात करें दोस्तों, वो है 320 किलोमीटर, ये है 320 किलोमीटर की सीमा लगाता है। और दोस्तों ये ओनली 28 किलोमीटर की सीमा लगाता है। 2 जिले हो गए, यानी कि सर्वाधिक झालावाड़ और न्यूनतम बाड़मेर। ये बात हो गई स्थलीय सीमा की। अब दोस्तों बात करते हैं आकार के बारे में भी हमारे सामने प्रश्न आता है, आकार का संबंधित दोस्तों, आकार में या फिर गुना के संबंधित, यानी कितना गुना किससे अधिक है हमारा राजस्थान। दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं आपके साथ साथ नोट करा रहा हूँ, मेरे साथ लिख लीजिएगा। अब मैं इधर ही लिख रहा हूँ, यानी कि राजस्थान का आकार दोस्तों यानी कि इंग्लैंड से 2 गुना है।
इंग्लैंड का, यहाँ तक दिखाई दे रहा है सबको। इंग्लैंड का 2 गुना है दोस्तों, इंग्लैंड का। बात करें श्रीलंका, इंग्लैंड का 2 गुना है दोस्तों। बात करें श्रीलंका का 5 गुना, कितना? 5 गुना श्रीलंका का दोस्तों। बात करते हैं इजराइल के 17 गुना, इजराइल के 17 गुना है दोस्तों। और बात करें हम दोस्तों आगे जापान की, बात करते हैं 4 नंबर पर जापान दोस्तों। इसके ये बहुत मोस्ट है, बराबर है दोस्तों। राजस्थान इतना बड़ा है कि जापान के बराबर है राजस्थान, तो ये बात हमें याद होनी चाहिए। आकार में पूछ लेता है कि राजस्थान का आकार इंग्लैंड के कितना गुना है, 2 गुना, 5 गुना, 17 गुना जापान के बराबर है, तो ये भी हमें याद होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं आगे, ये भी हो गई, आकार की बात भी हो गई। यहाँ तक सबको दिखाई दे रहा होगा और मैं भी दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ तक दिखाई दे रहा हूँ सबको, चलो अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ तक सब उतार सकते हो, उतार लिया होगा। एक तो प्रश्न ये आकार का था, एक प्रश्न सीमा का था। 2 प्रश्न यहाँ से क्लियर हो गए हमारे सामने। बात आ रहा हूँ मैं, यानी कि सबसे अधिक सीमा यानी 23 जिले स्पर्श करते हैं, लेकिन हमें ध्यान 2 ही रखने हैं अंतर्राज्य में। यानी एक तो झालावाड़ जो सबसे अधिक लगाता है, और बाड़मेर जो सबसे कम लगाता है दोस्तों। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय में दोस्तों, 4 जिले हैं, सबसे बड़ा जैसलमेर और सबसे छोटा दोस्तों बीकानेर। ये हमें ध्यान होना चाहिए। अंतर्राज्यीय सीमा रेखा दोस्तों 23 जिले लगाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वो मेरे साथ साथ आप नोट बना लीजिएगा, यहाँ तक लिख लो, फिर मैं उधर लिखाने तैयार करूँगा। वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा, यानी कि अब बात करता हूँ दोस्तों, इधर दिखाई दे रहा होगा सबको मैं एक, वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय सीमा लगाते हैं दोस्तों, सीमा लगाते हैं। यानी वे जिले कौन कौन से हैं, तो दोनों सीमा लगाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। तो वे जिले भी हमें ध्यान होने चाहिए दोस्तों। वे जिले कौन कौन से हैं, तो दोनों सीमा स्पर्श करते हैं। एक तो गंगानगर है दोस्तों और एक बाड़मेर है। 2 जिले हैं, एक तो हो गया दोस्तों गंगानगर और दोस्तों एक हो गया बाड़मेर। यहाँ तक सबको दिखाई दे रहा होगा। गंगानगर और बाड़मेर 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों लगाते हैं। ये तो लगाता है पाकिस्तान और पंजाब के साथ, यानी ये पाकिस्तान और पंजाब के साथ लगाता है दोस्तों। पाकिस्तान प्लस पंजाब किसके साथ लगाता है, ये भी पूछ लेता है। तो पाकिस्तान के साथ और पंजाब के साथ लगाता है, यानी गंगानगर। बात करें दोस्तों बाड़मेर की दोस्तों, ये लगाता है पाकिस्तान और गुजरात के साथ, पाकिस्तान और गुजरात के साथ लगाता है दोस्तों। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, जो मैंने बताया बिल्कुल आम भाषा में बताया। यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है कोई समस्या नहीं है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, यानी कि एक छोटी सी चीज़ और थी कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा दोस्तों, सर्वाधिक कर्क रेखा यानी बांसवाड़ा और दोस्तों डूंगरपुर से गुजरती है, यानी कि 26 किलोमीटर गुजरती है राजस्थान में कर्क रेखा। कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, राजस्थान में 26 किलोमीटर गुजरती है कर्क रेखा की। सर्वाधिक है तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में है सर्वाधिक लंबाई दोस्तों। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अब बात करते हैं जो एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट है, मेरे साथ साथ आप भी इसको लिख लीजिएगा। वो प्रश्न है अंतर्राज्यीय सीमा, यानी अंतर्राज्यीय सीमा दोस्तों, सीमा रेखा या सीमा बोल दूं मैं, को भारत के दोस्तों 5 राज्य स्पर्श करते हैं, 5 राज्य स्पर्श करते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा रेखा को भारत के 5 राज्य स्पर्श करते हैं राजस्थान की दोस्तों। जो पहला है, एक ट्रिक के माध्यम से याद कराता हूँ, आपको याद हो जाएगा। यानी कि मध्य में हरी, उत्तर पे
और मध्य में हरी उत्तर पे गुजरात, यानी मध्य में हरी उत्तर पे गुजरात। दोस्तों उत्तर पे गुजरात, मध्य से हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा दोस्तों, मध्य से मध्य प्रदेश हो जाएगा, ये हमें ध्यान है से हो जाएगा हरियाणा, है से मध्य प्रदेश हरियाणा, उत्तर से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, पै से पंजाब और गै से गुजरात है। यानी ये 5 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा में स्पर्श लगाते हैं राजस्थान के साथ। तो ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको भी हमें याद होना चाहिए। ऐसे प्रश्न हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, प्रश्न सामान्य हैं लेकिन याद थोड़े कठिन होते हैं, तो हमें याद होने चाहिए। तो राजस्थान का करीब करीब पूरे प्रश्न यानी कि विभाजन में यानी कि विस्तार में जो प्रश्न पूछेंगे मैंने आपको कवर करा दिए। तो एक मैं छोटी सी ये रफका पन्ना ले रहा हूँ, मेरे साथ साथ आपको मैं रिवाइज 2 मिनट में रिवाइज करा रहा हूँ। सबसे पहले जो प्रश्न बन रहे हैं, इफेक्ट प्रश्न बन रहे हैं, वो मैं आपके सामने नोट कर रहा हूँ। तो यहाँ तक उतारे फिर मैं अगला प्रश्न लिखाता हूँ। मैं लिखा रहा हूँ एक एक प्रश्न, यानी कि पहला प्रश्न दोस्तों मेरे साथ साथ लिखो, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। दोस्तों ये मैंने बता दिया आपको, सब डायग्राम बना के बता दिया। पहला प्रश्न दोस्तों ये है, भारत राजस्थान के उत्तर पश्चिम में स्थित है राजस्थान भारत के, ये प्रश्न भी मैंने आपको बता दिया। दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई दोस्तों पूछेगा, वो है 826 किलोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई पूछेगा दोस्तों, वो है 869 किलोमीटर। दोस्तों अगला प्रश्न पूछेगा हमसे, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई का अंतर दोस्तों 43 किलोमीटर है, ये भी हमसे पूछेगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो बात करेगा राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिला दोस्तों, वो था बसंतगढ़ शिलालेख में। दोस्तों बसंतगढ़ शिलालेख में मिला था। दोस्तों बात करते हैं राजस्थान को राजपूताना सर्वप्रथम किसने कहा दोस्तों, वो था जॉर्ज थॉमस। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पूछेगा हमें, राजस्थान के इतिहास के जनक किसे कहते हैं? इतिहास के जनक कौन है दोस्तों, वो था कर्नल जेम्स टोड। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में कर्क रेखा कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, वो है 26 किलोमीटर। बात कर रहे हैं सर्वाधिक कहाँ से गुजरती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा वो है बांसवाड़ा से और डूंगरपुर से। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा गुजरती है। बात करते हैं आगे, जो पेपर के लिहाज से मोस्ट प्रश्न है दोस्तों मैं वो बता रहा हूँ। आगे करते हैं, राजस्थान की कुल स्तरीय सीमा कितनी है दोस्तों, मैंने बताया था 5920 किलोमीटर। इसमें 2 भाग कर दिए, 1070 और 4850। दोस्तों मैंने बता दिया, दोनों के बारे में आपको डिटेल से बता भी दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ तक सबको दिखाई दे रहा है यहाँ तक
चलो बात करते हैं राजस्थान का आकार इंग्लैंड से कितना गुना बड़ा है। दोस्तों मैंने अभी बताया था कितना गुना बड़ा है इंग्लैंड से, जो मैंने आपको ये भी बता दिया था और सब प्रश्न बता दिए। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न वो हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, पेपर के हिसाब से काफ़ी मोस्ट हैं और हमेशा पेपर में आते हैं, ठीक है। और बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैंने वीडियो में पूरे आपको हर तरह के प्रकार जो प्रश्न मैंने सब बता दिए। तो दोनों भागों में हमारा राजस्थान का विस्तार पूरी विधि विधान से मैंने आपको पढ़ा दिया। यहाँ से जो भी प्रश्न उठेंगे आप हर प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे, लेकिन जब कर पाओगे जब मेरे क्लास को आप लगातार देखोगे और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करोगे, क्योंकि हमारे जो सेशन बनते हैं वो बहुत ही खतरनाक और से अच्छे बनते हैं, जिससे आपको हर तरह की वीडियो मिलती है और अच्छे अच्छे प्रश्न सामने देखने को मिलते हैं। तो बने रहिएगा हमारे सेशन में। हमारा अभिज्ञान बैच 2.0 के साथ हर एक तरह का कंटेंट हम आपको देंगे। तो अगले भाग के लिए बने रहिएगा। जब तक के लिए मिलते हैं अगले भाग में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।